Good morning, students. We learn about reproduction, growth, and development. Today, we studied the relation of cell division, growth, and development. So, let's start. The weight of mature body is thousands of crore times more than that of reproductive cells. Thus, growth leads to a massive accumulation of resources in our body. This happens in the body of most organisms. The rate of accumulation of resources varies from one organism to another. Accumulation of resources may lead to the changes in size and shape of cell or may also lead to its division. It may also influence the cell in any other manner. Multicellular organisms, the greater the number of cells, more in the resource and differentiation accumulated in the body. Let us study about the cell division to know more about this. हमारे शरीर में कई प्रक्रियाएं जैसे कि वृद्धि, ग्रोथ जो है वो है ना, मरम्मत, रिपेयर और प्रतिरक्षा यानी कि डिफेंस, ये इसके लिए सेल डिवीजन जो है वो कंटिन्यू हमारे बॉडी में चलते रहता है। और ऐसी स्थिति में जो सेल का स्तर है उसमें रिप्रोडक्शन तो हो रहा होता है, लेकिन ये आवश्यक नहीं है कि इस रिप्रोडक्शन स्तर पर नए जीव का निर्माण हो रहा हो। फॉर एग्जांपल के लिए हमारे स्किन की कोशिकाओं में विभाजन से प्रजनन तो हो रहा होता है, लेकिन कोई बॉडी का नया भाग नहीं बनते रहता है, फर्टिलाइजेशन नहीं होता रहता है। और हमारे बॉडी में सेल डिवीजन जो है वो कंटिन्यू चलते ही रहता है। प्रजनन अंगों में एक अलग तरीके से और बाकी सोमेटिक जो भाग है उसमें अलग तरीके से। प्रजनन अंगों में होने वाली कोशिका विभाजन से जनन कोशिकाएं बनती है और जीव जगत में जितने भी मेल एंड फीमेल जो प्राणी हैं उन सब में जनन कोशिकाएं बनती हैं। तो कोशिका विभाजन की प्रक्रिया के बारे में हम स्टडी करेंगे और विभाजन की इन दोनों प्रक्रियाओं को समझने का कोशिश करेंगे। तो लेट अस स्टडी अबाउट सेल डिवीजन टू नो मोर अबाउट दिस। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बाय सेल डिवीजन एंड डिफरेंशिएशन। सेल डिवीजन takes place continuously in our body in process of repair, growth, defense एक्सेट्रा, जैसे कि अभी हमने बताया है ना। फॉर एग्जाम्पल, लेयर ऑफ न्यू सेल्स ऑफ आवर स्किन आर फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन। सो वी हैड स्टडीड इन क्लास 9th दैट न्यू सेल्स कम फ्रॉम प्री एक्सिस्टिंग सेल्स। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ द हैपन्स। हमने 9th में पढ़ा था कि जो नई कोशिका बनती है वो पहले से स्थित कोशिकाओं से ही बनता है। तो देखते हैं कैसे बनता है। People have been trying to find out about this long back. Studied conducted in the past 300 years have helped us to understand the process of cell division better. Scientists found that certain cells in certain tissues appeared to be dividing very fast, while in some other very slowly. लोगों के दिमाग में पहले से ही इसके बारे में स्टडी करने के लिए चल रहा था। तो साइंटिस्ट ने देखा कि इस प्रोसेस में जो सेल है वो कुछ तो बहुत ही फास्ट डिवाइड होते हैं और कुछ जो है वो बहुत ही स्लोली डिवाइड होते हैं। दे आल्सो फाउंड दैट द सर्टेन कंडीशंस ऑफ डिसेज सेल appeared to be growing in an under controlled manner. Now we call the state of under controlled division of the cell as cancer. कभी कभी क्या होता है कि बॉडी के अंदर सारे सेल जो है वो अंडर कंट्रोल होते हैं डिवाइड होने के लिए, लेकिन कुछ सेल जो है वो अंडर कंट्रोल नहीं होते, ये अननेसेसरी डिवाइड होने लगते हैं। तब यही जो है कैंसर का रूप ले लेते हैं। दिस वाज अ चैलेंज फॉर एंड दे वांटेड टू फाइंड आउट व्हाट हैपन इनसाइड द सेल। तो जब उन्होंने कैंसर के सेल को देखा साइंटिस्ट ने, तो ये उनके लिए चैलेंज था कि सेल के अंदर होता क्या है। While studying division of human blood cells, a doctor named Rudolf Virchow found
that the information for cell division came from the nucleus. You have studied about role of nucleus in development of excel है स्टैबुलेरिया इन क्लास 9 में आप स्टैबुलेरिया में न्यूक्लियस का रोल देखा था। और जो डॉक्टर हैं जिनका नाम रुडोल्फ विर्चो है, हमने 9th में भी पढ़ा था, ये इन्होंने देखा कि सेल डिवीजन के समय न्यूक्लियस से सारा इन्फॉर्मेशन जो है वो आता है। ही फाउंड दैट द डिवीजन ऑफ द न्यूक्लियस वाज फॉलोड बाय डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म एंड सेल मेम्ब्रेन। उन्होंने देखा कि न्यूक्लियस से ही साइटोप्लाज्म और सेल डिवीजन के लिए, सेल मेम्ब्रेन के लिए इंफॉर्मेशन आता है। we see the figure 7a and b here. 7a and 7b are type of sketches that were drawn during 1850 to 1860. These are illustrated of stage of cell division. ये सेल डिवीजन को समझा रहे हैं, है ना। और ABCDE shows the various stages during this time. Walter Fleming observed the nucleus of division cells and found that there were thread-like structure in dividing cells. He thus named the process of division mitosis. The meaning of mitosis in Greek is thread-like. यहाँ पर हम देख रहे हैं ABCDE में वेरियस स्टेजेस दिखाई दे रहा है। वाल्टर फ्लेमिंग नामक साइंटिस्ट ने सबसे पहले न्यूक्लियस के डिवीजन को सेल के अंदर देखा और उन्होंने इसमें थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर देखा, तो इन्होंने इसका नाम दिया माइटोसिस। माइटोसिस का मतलब होता है थ्रेड लाइक। ही फाउंड दैट सेल डिवाइडेड टू प्रोड्यूस मोर सेल्स लाइक देयर ओन। इन्होंने देखा कि ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो है वो अपने ही समान स्ट्रक्चर को बना रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं। दस प्रोडक्शन ऑफ सेल्स ऑफ रिप्रोडक्शन ऑफ सेल ऑकर्ड बाय द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन और मियोसिस अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग। तो इस प्रकार सेल डिवीजन में सेल के प्रोडक्शन में जो से होता है ना, न्यूक्लियस का रोल होता है, उसे इन्होंने दिखाया, समझाया। और माइटोसिस के अकॉर्डिंग किस प्रकार सेल डिवीजन होता है, ये फ्लेमिंग ने भी समझाया आगे चल के। We know now that most cell in the body of multicellular organisms divided by mitosis to give rise to more of their kind. Several unicellular organisms like yeast, bacteria, amoeba, paramecium, etc., and certain multicellular organisms like plants, hydra, etc., also reproduce by process that are best simply or mitotic cell division. हमारे बॉडी का जो मैक्सिमम सेल डिवीजन होता है वो माइटोटिक सेल डिवीजन के द्वारा ही होता है। इसी प्रकार बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे ईस्ट, बैक्टीरिया, अमीबा, पैरामीशियम वगैरह, और बहुत सारे प्लांट्स हैं, उनमें माइटोटिक सेल डिवीजन द्वारा ही न्यू सेल का फॉर्मेशन होता है। बट व्हाट इन्वॉल्व्ड इन स्टार्टिंग द प्रोसेस ऑफ डिवीजन, लेकिन इस डिवीजन में सबसे पहला जो इन्वॉल्व होने वाला है वो क्या है? विर्चाओ हैड सजेस्टेड दैट इट वाज द न्यूक्लियस। विर्चाओ ने सजेस्ट किया कि यह जो है वो न्यूक्लियस है। फ्लेमिंग वाज थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इन द न्यूक्लियस। साइंटिस्ट स्टार्टेड ऑब्जर्विंग दिस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर टू फाइंड आउट व्हाट they were composed of. If the cell divided and the information for division seemed to be coming from the nucleus and the thread-like structure contained information even from parental generation, heredity material, then what was the composition? Reproduction was a process that distinctly separated the living and non-living entities. Thus, the composition of the nucleus material could reveal a lot about living entities. तो इस प्रकार विर्चाओ ने सजेस्ट किया कि न्यूक्लियस ही है जो इस डिवीजन को सजेस्ट करता है, और फ्लेमिंग ने देखा कि
ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है न्यूक्लियस में, वो इस काम को करता है। ये जो है आगे चलकर क्रोमोसोम्स कहलाए। और इस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को साइंटिस्ट ने आगे चलकर ऑब्जर्व किया कि सेल डिवीजन में ये किस प्रकार अपना भूमिका निभाता है। और इसी में जो है वो हेरिडिटी मटेरियल होता है। आगे के ऑफ स्प्रिंग के लिए सारा हेरिडिटी मटेरियल इसी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में होता है। और इसी के द्वारा, सेल डिवीजन के द्वारा ही लिविंग बींग्स और नॉन लिविंग बींग्स में हम डिफ्रेंसिएशन कर सकते हैं। दस द कंपोजिशन ऑफ द न्यूक्लियर मटेरियल कुड रिवील अ लॉट अबाउट लिविंग इंटायर्स, है ना। तो न्यूक्लियर मटेरियल में, इस थ्रेड लाइक न्यूक्लियर मटेरियल में ही पूरे लिविंग बींग्स का पूरा कैरेक्टर से रहता है। इट वॉज फाउंड दैट द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर वर मेनली कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन एंड कंपाउंड कॉल्ड डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जो न्यूक्लियस में होता है, वो मेनली प्रोटीन और डीऑक्सी न्यूक्लियो राइबोन्यूक्लिक एसिड यानी डीएनए से बना हुआ होता है। DNA was a material that carried information that was passed on from one generation to the next। और DNA ही जो जितना भी न्यूक्लियर मटेरियल है या जितना भी कैरेक्टर है ऑफिस में ले जाने का काम करता है। Thus it was also called as hereditary material, इसीलिए इसे hereditary material भी कहा जाता है। Thread like DNA was wrapped around protein to form structure that we called chromosome। ये जो थ्रेड लाइक डीएनए हैं वो बहुत ही क्वाइल्ड हो जाते हैं, कुंडलित हो जाते हैं और थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बना देते हैं, जिसे क्रोमोसोम कहा जाता है। द थिक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इन फिगर 5 आर क्रोमोसोम्स। इट वाज फर्दर ऑब्जर्व्ड दैट द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस लीड टू फॉर्मेशन ऑफ सेल दैट contained the same number of chromosomes as the parental cell। It is therefore also called as equational division। तो ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है डीएनए, वो माइटोसिस डिवीजन में डिवाइड होने के बाद इक्वल ही रहता है ऑफ स्प्रिंग में, और इसीलिए इसे इक्वेशनल डिवीजन या माइटोटिक डिवीजन को इक्वेशनल डिवीजन कहा जाता है। As for example, there are 46 chromosomes in each cell of our body। Cell formed by mitosis will also have 46 chromosome। For example के लिए हमारे बॉडी के हर एक सेल में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, जो डिवीजन के बाद फिर 46 क्रोमोसोम्स ही बनाते हैं। Mitosis occur in most cells of our body। The process of cell division involves in the growth and development of a child in the mother's womb is largely also mitosis। और माइटोसिस डिवीजन के द्वारा ही जो मदर के अंदर न्यू ऑफ स्प्रिंग बनते रहता है, उसमें डिवीजन चलता है।